Hello students, welcome. Lecture 2, Formation of Differential Equation. In previous lecture, we already discussed about degree and order. मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर से बोल देता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन हर साल आता है, 100% आता है। और किस तरह से करते हैं ये अपन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए बेटा कि फॉर्मेशन कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या क्या इसमें पैरामीटर हैं और कौन कौन सी कंडीशंस को फॉलो करना है, कौन सी एल्गोरिथम को फॉलो करना है जिसे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ। आपको गिवन होगा कोई भी फैमिली ऑफ कर्व, कोई भी फैमिली ऑफ कर्व है, आइदर सर्किल गिवन हो सकता है, पैराबोला गिवन हो सकता है, इलिप्स गिवन हो सकता है, हाइपरबोला गिवन हो सकता है, या फिर और कोई जनरल कर्व का कोई भी फॉर्मेट गिवन होगा। तो इसमें आपको क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेकंड स्टेप रहेगा इसमें आप देखेंगे एक तो x का फॉर्म होगा, एक y का फॉर्म होगा, एक x वेरिएबल होगा, एक y वेरिएबल होगा, एंड एक आपको देखना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, कांस्टेंट तो हमने सुना है बट ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो गया। तो देखिए बेटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मीनिंग ये है कि एक ऐसा कांस्टेंट, एक इस तरह का कोई एक वैल्यू जिसको अपन फंक्शन कर्व में पुट करते हैं तो फिर वो एक कांस्टेंट बन जाता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि एक सर्किल है x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एक सर्किल का इक्वेशन है, इसमें 5 है, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, इसको कहीं भी ले जाइए ये हमेशा 5 ही रहेगा। बट ये जो सेंटर है x1 और y1, सेंटर है x1 y1, या फिर सेंटर एच के ले लीजिए, एच और के ले लीजिए, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। बट अभी तक अपन को एच और के का वैल्यू पता नहीं है कितना होगा। हालांकि एक वैल्यू है, ये एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, बट कितना है ये अभी अपन को पता नहीं है। इसलिए इस कांस्टेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, मान लो मैंने 4ax लिखा, तो x क्या है, वेरिएबल, y क्या है, वेरिएबल, 4 क्या है, कॉन्सोनेंट। अब 4 है ये तो कहीं भी ले जाओ, इसको इंडिया से बाहर भी ले जाओगे तो 4 ही रहेगा, इसमें क्या चेंज होगा। बट ये जो a है ना, a ये भी एक कांस्टेंट है, लेकिन कितना है ये अभी अपन को पता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब एक ऐसा कांस्टेंट जिसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है और वो वैल्यू अपन को डिसाइड नहीं है, पता नहीं है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट तो है बट कौन सा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्लियर। इसी तरह मान लीजिए और भी बहुत सी एग्जांपल हैं, जैसे मान लो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने एक इक्वेशन लिखा है इलिप्स का, आप कहेंगे सर 1 है, ये तो कांस्टेंट है, एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है। ये जो a और b हैं, ये स्मॉल a और स्मॉल b लिखें, इनको क्या बोलेंगे अपन, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आई थिंक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मान लीजिए मैंने लिखा y इक्वल टू mx प्लस सी। अब आप देख रहे हैं y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, m और ये जो c है ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए। समझ आ रही मेरी बात, क्या हो गए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए। मान लो यही ऐसा लिखा हुआ होता y इक्वल टू 2x प्लस 1। अब ये जो 2 और 1 है इनको अपन आर्बिट्रेरी नहीं बोलते, ये क्या हो गए, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट हो गए। 1 और 2 कांस्टेंट हैं, इनको अपन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बोल सकते।
क्लियर। तो मैंने क्या बोला कि आपको एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा जिसमें x वेरिएबल होगा, y वेरिएबल होगा एंड कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स क्या होंगे ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया अच्छे से कि इस टाइप का कांस्टेंट जिसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। ओके यस। यस इसके बाद में जो सेकंड स्टेप हो गया आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखने वाला। थर्ड स्टेप में क्या करना आपको वो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आपको पूरी इक्वेशन में देखने कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। मान लीजिए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं n, टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं पूरी इक्वेशन में, पूरे कर्व के फैमिली ऑफ कर्व की जो इक्वेशन गिवन है उसमें मान लीजिए कितने गिवन है n। तो आप क्या बोलेंगे देन कांस्टेंट n, देन differentiate the curve with respect to x and time। जो भी कर्व गिवन है उसका आपको n टाइम डिफरेंशिएशन करना होगा। कितनी बार n टाइम। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है तो आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है तो 2 टाइम आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। 3 है तो 3 टाइम करना होगा और n है तो n टाइम करना होगा। क्लियर। लास्ट एंड फाइनल फोर्थ स्टेप, ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेट arbitrary constant by n equations। जो आपके पास n इक्वेशन बनी है, जो आप n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, इससे जो आपके n इक्वेशंस बनी है उन इक्वेशन से क्या करेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे और एलिमिनेट करने के बाद जो फाइनल स्टेज मिलेगा दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। वो आपका क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। दोबारा सुन लीजिएगा, क्वेश्चन में आपको एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा, वो डायरेक्टली भी गिवन हो सकता है, इनडायरेक्टली भी गिवन हो सकता है, वो अभी अपन चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तब। सेकंड, उसमें आपको ये देखना है कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने ही टाइम आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। अगर 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, फिर 3 बार किया तो 3 इक्वेशन बन गई, 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो 2 इक्वेशन बन गई, 1 बार किया तो 1 इक्वेशन बन गई। उन इक्वेशंस को यूज करके आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है। बस कर्व में से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो गए तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ओके बेटा, तो अभी देखिए अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और कैसे अपन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करते हैं और कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। देखो अभी मैं आपको कुछ डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, इसके बाद में जब एनडीए में जो क्वेश्चन मिलेगा उनको अपन किस अप्रोच से सोल्व करेंगे वो करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है और क्या इसका फॉर्मेट होता है, और एनडी जो एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन करने का पैटर्न रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है बेटा, तो नाउ क्वेश्चन देखिएगा। यस सर, सपोज आपके पास एक कर्व गिवन है y इक्वल टू a साइन x प्लस बी, वेयर a कॉमा b इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एक कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन x प्लस b, okay, and a and b are given that are arbitrary constant, format differential equation। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे को ये बताइए हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन दैट इक्वेशन। आप कहेंगे सर देयर इज a and b 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आपको 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देख के ये कंफर्म हो गया कि सर अब जो डिफरेंशिएशन है वो हमें 2 टाइम करना है।
क्लियर, डिफरेंशिएशन है वो 2 टाइम करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन dy by dx इक्वल टू a इज द कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज cos x प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 एंड b का क्या हो गया 0। जो सिंपल वे में आप करते आए हैं पिछली क्लास में, सेम एज इट इज आपको उसी पैटर्न से डिफरेंशिएशन करना होगा। क्लियर, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था जो गिवन था, ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया जो अपन डिफरेंशिएट करके ले आए। ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन डिफरेंशिएशन, अब दूसरी बार डिफरेंशिएशन, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी ही टाइम डिफरेंशिएशन करना है। नाउ सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखिए बेटा, इसका डिफरेंशिएशन ए, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप कहीं से कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स प्लस बी, क्या होता है माइनस साइन एक्स प्लस बी, कोस का कितना हो गया माइनस साइन एक्स प्लस बी, एक्स का हो गया 1, बी का हो गया 0, दैट आर थर्ड इक्वेशन। क्लियर, अब डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब ज़्यादा नहीं करना, 2 टाइम तक करना है। ओके, लास्ट स्टेप क्या था मेरा, फोर्थ स्टेप अभी बताया था आपको, नाउ एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन इक्वेशंस को यूज करके करना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये तो बहुत इजी है, आप यहाँ से a साइन x प्लस बी का वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, a साइन x प्लस बी का वैल्यू कहाँ रख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3। देखिएगा बेटा, इस वाले एक्सप्रेशन की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का y इक्वल टू 0, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे ये आपका नया डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। तो एग्ज़ाम में ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मान लो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि सर बताओ इससे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, तो आप कहीं से ऑर्डर है इसमें 2, बिकॉज 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। अगर आपसे बोले डिग्री कितना है, तो आप बोले डिग्री, इसका डिग्री है 1। अब ध्यान से देखिए, मैं एक क्वेश्चन और बना रहा हूँ यहाँ पे, ऑर्डर 2 है, तो अगर अपन को उल्टा पूछें, हालांकि अपन इसका आगे वाला स्टेप करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, कि अगर ऑर्डर 2 है तो इसके जनरल इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, तो आप कहेंगे 2 होंगे। ये बात समझ आ गई? जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतना ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, क्योंकि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने ही टाइम आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। अगर मान लो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 बार किया, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 3 बार किया, 10 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 10 बार डिफरेंशिएशन करना होता है। और जितनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है। क्लियर है बेटा? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो यस सर, एक क्वेश्चन लिया मैंने, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए बेटा, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये क्या है, एक डिफरेंशियल एक जनरल इक्वेशन है, एक कर्व का इक्वेशन है। और आप बता सकते हैं, आप लोगों ने 2 डायमेंशन पढ़ रखा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है। ओके, बट वो अलग बात है, आपको डायरेक्ट कर्व गिवन है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट करने से पहले आप साफ साफ बोल सकते हैं, सर देर आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देर आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देर आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, a एंड b। तो यहाँ पे ये तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, सो देर आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सर कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, सर देर आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इट मीन्स सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ओके, एंड ए बी दोनों को देख के आप क्या बोलेंगे, सर इसका कितने टाइम डिफरेंशिएशन करना है, 2 टाइम करना है। और ध्यान ये रखना कि 2 टाइम डिफरेंशिएशन के बाद जो इक्वेशंस बनेगी, इन इक्वेशंस को यूज़ करके
एट लास्ट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन ए, दैट इज 1 अपॉन ए, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, अगेन डेरिवेटिव 1 अपॉन b dy अपॉन dx, एंड 1 का क्या हो गया 0। ओके, नाउ अगेन 1 अपॉन b dy अपॉन dx इक्वल टू -1 अपॉन a, देन फाइनली dy upon dx equal to minus b upon a. Okay, now again differentiate both side with respect to x. It is d square y by dx square equal to minus b upon a. Minus b upon is the constant, then derivative is 0. अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो ये आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ओके, इसी तरह से और किस तरह से फॉर्मेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, यस सर, देयर इज द एग्जाम्पल y इक्वल टू ई पावर x a cos x प्लस b sin x। यस, first of all, how many arbitrary constant in that expression? So there are two arbitrary constant a and b. It means the order of differential equation is 2, and how many time that expression differentiable? 2 time, because there are two arbitrary constant. Okay, so first of all differentiate both side with respect to x. It is dy by dx equal to e power x. Yes, now differentiation of that bracket a cos x का differentiation minus sin x plus b sin x का differentiation cos x plus e power x as it is differentiation of that, now plus that are as it is, it means a cos x plus b sin x as it is, differentiation of e power x is e power x. क्लियर? ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। अब आप एक छोटा सा दिमाग यहाँ पे लगाना है कि सर ये एक्सप्रेशन ई एक्स ए cos x b sin x और ये एक cos x b sin x, क्यों ना इसको अपन रिमूव कर दें y से। क्यों आप इसको लेंदी बना रहे हैं ज़बरदस्ती, क्यों ना इसको अपन y से रिमूव कर दें, और y को रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इक्वेशन 2। एनी प्रॉब्लम? क्या किया, इसको y रखा और y को लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, बिकॉज अपना जो एम है एट लास्ट अपन को करना क्या है, ए और बी को रिमूव करना है, और ए और बी को रिमूव करने के लिए अपन ये एलिमिनेशन लगाना है। तो क्यों ना अपन स्टेप बाय स्टेप अभी से यूज़ करना शुरू कर दें। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा। तो बेटा मैं आपको बताऊं कि जब आप 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन कर लोगे इस टाइप के, और आप जब एट लास्ट स्टेज पे पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि ये काम मैं अगर पहले कर लेता या 1-2 स्टेप में कर लेता तो मुझे इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ आपको। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखिए अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए फिर से ई पावर एक्स एज इट इज, ए साइन का डिफरेंशिएशन हो गया ए कोस एक्स, ए साइन का क्या हो गया ए कोस एक्स, और बी कोस का हो गया माइनस बी साइन एक्स, बिकॉज कोस का हो गया माइनस साइन और बी एज इट इज है प्लस, अब ये ब्रैकेट एज इट इज आएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स। क्लियर? अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा कि सर ये जो आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर इसमें से अपन माइनस को बाहर रख दें तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। तो एक तरह से आप ऐसे देखें कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस
dy upon dx equal to, that is eliminate by y, so it becomes minus of y. Minus is common, then it becomes y, it is minus y. Okay, what is that expression? आप लिखेंगे सर यूजिंग इक्वेशन टू। इक्वेशन टू देखिए, इक्वेशन टू में भी तो यही एक्सप्रेशन है और इसका वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई। अरे यही तो है, ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ है। अब ध्यान से देखो, आप कहेंगे सर ये कैसे पता चल रहा है, मैं आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चंस में इंडिविजुअल ए बी नहीं निकाल सकते, इंडिविजुअल ए और बी नहीं निकाल सकते, आपको पूरा एक्सप्रेशन ही रिमूव करना पड़ेगा। ओके, नाउ फाइनली इट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज माइनस ट्वाइस ऑफ dy upon dx and it is minus 2y, so it becomes plus 2y equal to 0. That are the differential equation of that expression. Clear? अब आप कहेंगे सर एग्ज़ाम में अगर आएगा तो हम कैसे पहचान करेंगे, इतना बड़ा करेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो जब एग्ज़ाम में कैसे टेक्निक से करेंगे वो भी अपन सीखेंगे। बट राइट नाउ आपको इतना पता होना चाहिए कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कैसे रिमूव करते हैं और कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो कितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, तो ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। ओके बेटा, नाउ वन मोर एग्जांपल। देखिए बेटा, एक और एग्जांपल लिखा मैंने, एक एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ए ई पावर 3x प्लस बी ई माइनस 2x। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन देखते ये दिमाग में आएगा कि सर इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो सेकंड ऑर्डर का बनेगा, बिकॉज देयर आर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सेकंड ऑर्डर का बनेगा, इट मीन्स दो बार आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, और फिर जो दो डिफरेंशियल की इक्वेशन और ये तीनों को यूज़ करके आपको फाइनली एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो जाए। क्लियर? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई पावर 3x का ई पावर 3x इंटू 3 प्लस बी ई माइनस 2x का ई माइनस 2x एंड माइनस 2x का माइनस 2। क्लियर? ये हो गया आपका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। अब आप बोलेंगे सर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव में फिर अगेन ए और बी कंटिन्यूसली चल रहा है, सेकेंड टाइम करेंगे तो भी ए और बी कंटिन्यूसली चलेगा। कहीं ऐसा कोई सिस्टम हो या ऐसी कोई मतलब टेक्निक हो जिससे अपन ए बी को या एटलीस्ट ए को तो रिमूव कर सकें, बिकॉज फाइनली अपन को करना क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करना है। ओके, तो आप बोलेंगे सर ऐसा कर सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 बी ई माइनस 2x इक्वल टू 3 ए ई पावर 3x। ओके, अब एक काम कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन सॉरी, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ए पावर 3x और ए ई पावर 3x को रिमूव कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ए ई 3x को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा y माइनस बी ई माइनस 2x। बोलो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा कि नहीं आएगा इसकी जगह पे, तो फाइनली क्या हो गया वो देखिएगा, ये हो गया अपने पास डी वाई बाई डी एक्स, ये 3y से मल्टीप्लाई होके बन गया माइनस का 3y इक्वल टू, ये है माइनस 3b ई माइनस 2x, ये 2b ई माइनस 2x, राइट साइड में इट बिकम्स माइनस 5b ई माइनस 2x। कोई प्रॉब्लम बेटा, कर सकते हो। अब आप कहेंगे सर थोड़ा बहुत तो ईजी हो गया, थोड़ा तो ईजी हो गया, कैसे कि जो ई 5b एक को तो रिमूव कर दिया, एटलीस्ट एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो गया, अब 5b बचा है। देखिए ध्यान से देखो बेटा, इस e पावर 2x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके बन गया e पावर 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5b। यहाँ पे किसी को डाउट है? क्या किया मैंने, e माइनस 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए, या फिर ऐसे बोलूँ मैं कि e पावर 2x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ से रिमूव हो गया और इधर आ गया, माइनस का 5b बच गया।
ऐसा मैंने इसलिए किया है जिससे क्या है कि वेरिएबल्स सारे एक तरफ आ जाएं, कांस्टेंट सारे एक तरफ आ जाएं, जिससे डेरिवेटिव करने में कांस्टेंट क्या बन जाए, 0 बन जाए। ओके, नाउ डिफरेंशिएशन, तो e पावर 2x तो एज इट इज़ है, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, -3 dy बाई डी एक्स प्लस, अब ये एक्सप्रेशन एज इट इज आएगा, क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 3y एज इट इज, और e पावर 2x का डेरिवेटिव e पावर 2x इंटू 2 इक्वल टू -5b का क्या हो गया, 0। फाइनली पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन आ रहा है e पावर 2x, तो e पावर 2x को कॉमन लिया, ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये है आपका -3 डी वाई बाई डी एक्स, ये है +2 डी वाई बाई डी एक्स, तो -3 + 2 कितना हो गया, -dy बाई डी एक्स। ओके, एंड फाइनली इट इज़ 3 2 6 -6y इक्वल टू 0। क्लियर। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वी नो e पावर 2x डज नॉट इक्वल टू 0। e पावर x का ग्राफ आप लोगों ने देखा है, अगर नहीं देखा तो जब फंक्शन वाला चैप्टर करेंगे उसमें बताएंगे कि e पावर 2x का ग्राफ ऐसे होता है, ये कभी भी x एक्स को टच नहीं करता, मतलब इसका जो वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो ये 0 नहीं हो सकता तो फिर क्या हो गया, इसको 0 होना पड़ेगा। इट मीन्स फाइनली जो आंसर आएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे कि सर क्या यही एक यूनिक मेथड है इसको हल करने का? नहीं बेटा, और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने का, तो आपको जो बेटर लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मैंने मेरे हिसाब से किया, इसके अलावा क्या पता कोई और मेथड हो जो आप करें इससे भी शॉर्टेस्ट हो, कैसे भी यूज़ करके आप फाइनली ए और बी को रिमूव करना है। अच्छा, एक बात और बोल दूं मैं, ए और बी इंडिविजुअली अलग अलग नहीं होंगे, इनको एक एक एक्सप्रेशन को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं इनमें ए और बी अलग अलग अपन चाहें कि ए का वैल्यू निकाल लें या बी का वैल्यू निकाल लें, इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन, जिसमें आपने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन किए। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।